Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, we were reading chapter 23 punctuation of our English language book Constant. Students, in our last video, our topic was punctuation. So students, included this topic punctuation, we have read introduction of punctuation, types of punctuation, full stop, question mark and exclamation mark, and we have also read and solved some important questions of this chapter 23 punctuation. And students, today's our topic is exercise of punctuation. So students, included this topic exercise of punctuation. Today we are going to read and solve some important exercise of this chapter 23 punctuation in our today's class. Okay, so all students please pass out in the class and listen to my words clearly. Let's see first number directions of this chapter 23 punctuation. Students, of first number directions are: circle the correct punctuation mark for each sentence, then put the mark on the line to complete the sentences. Okay, circle the correct punctuation mark for each sentence. It's mean प्रत्येक वाक्य के लिए करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, सही पंक्चुएशन मार्क पर सर्कल करना है, गोला लगाना है. ओके, देन पुट द मार्क ऑन द लाइन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. और फिर इन सेंटेंसेस को, इन वाक्यों को पूरा करने के लिए हमें उस करेक्ट पंक्चुएशन मार्क को, सही पंक्चुएशन मार्क को लाइन पर पुट करना है. ओके, ये जो लाइन है, रेखा है, इस पर रखना है. क्लियर स्टूडेंट्स? वी कैन सी दैट देर आर 3 पंक्चुएशन मार्क फॉर ईच सेंटेंस. हम देख सकते हैं कि प्रत्येक सेंटेंस के लिए यहाँ पे 3 पंक्चुएशन मार्क है ना, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. स्टूडेंट्स, इन दिस एक्सरसाइज अवर वर्क इज दैट, इस एक्सरसाइज में हमारा वर्क है कि हमें करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, ओके, हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी करेक्ट पंक्चुएशन मार्क होगा, वो फुल स्टॉप हो, चाहे क्वेश्चन मार्क हो या एक्सक्लेमेशन मार्क हो, उस पर हमें सर्कल करना है और फिर उस करेक्ट पंक्चुएशन मार्क को हमें अपनी लाइन पे पुट करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है. क्लियर स्टूडेंट? लेट्स सी फर्स्ट नंबर सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स, ऑफ फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज वाओ, दैट वाज अमेजिंग. स्टूडेंट्स, वाओ इट्स सो दैट अवर सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. वाओ शो कर रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. ओके स्टूडेंट, वी हैव रीड दैट ऐसे सेंटेंसेस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं, हैप्पीनेस को और जॉय को, सॉरो को, सरप्राइज को शो करते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एंड वी ऑलवेज यूज एक्सक्लेमेशन मार्क फॉर इन द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में हमेशा हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं. सो स्टूडेंट्स, our first number sentence, it's an exclamatory sentences. That's why our correct punctuation mark is exclamation mark. Okay, so students, circle this third number punctuation mark, exclamation mark, and students put exclamation mark in the end of this first number sentence. Okay, clear students? Your second number sentence is the spider did not answer. Okay students, your second number sentence, it's a statement, एक स्टेटमेंट है. ओके, कि द स्पाइडर डिड नॉट आंसर, कि स्पाइडर ने कोई भी आंसर नहीं दिया. ओके, मकड़ी ने कोई भी आंसर नहीं दिया. स्पाइडर मीन्स मकड़ी. ओके, तो स्टूडेंट्स, अवर सेकंड नंबर सेंटेंस, इट्स अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है, एक कथन है. ओके, एंड स्टूडेंट, वी हैव रीड दैट वी ऑलवेज यूज अ फुल स्टॉप इन द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट के अंत में, उसके एंड में हमेशा फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं ना. सो स्टूडेंट्स, सर्कल दिस फर्स्ट नंबर पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप एंड स्टूडेंट्स now put this full stop in the end of this second number sentence. Clear? And students, your third number sentence is oh, I am sorry. Okay students, in this third number sentence, oh, it's so that our third number sentence, it's an exclamatory sentence. कि हमारा जो थर्ड नंबर सेंटेंस है वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि ओ, ओके, ये सडनली जो हमारे माउथ से जो वर्ड निकलते हैं ना, ओ, वाओ, ओके, तो ये हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के वर्ड होते हैं. ओके, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहे हैं ओ, है ना. तो स्टूडेंट्स, योर थर्ड नंबर सेंटेंस, इट्स एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. दैट्स व्हाई अवर करेक्ट पंक्चुएशन मार्क फॉर दिस थर्ड नंबर सेंटेंस इज एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, सो स्टूडेंट्स, सर्कल दिस थर्ड नंबर, दिस लास्ट number punctuation mark, exclamation mark, and students put this exclamation mark after O in this line. Okay, clear students? The 4 number sentence is what is your favorite game. Okay students, in this 4 number sentence, what it so that our 4 number sentence, it's a question, and we have read that we always use a question mark in the end of a question. ओके, वर्ड शो कर रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है 4 नंबर, वो एक क्वेश्चन है. ओके, क्योंकि क्वेश्चन को शो कर रहा है, क्वेश्चन आस्क कर रहा है हमसे व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम, आपका पसंदीदा खेल क्या है ना. तो स्टूडेंट्स, योर करेक्ट पंक्चुएशन फॉर दिस 4 नंबर सेंटेंस इज क्वेश्चन मार्क. ओके, क्योंकि हम रीड कर चुके हैं कि हमेशा एक क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं. क्लियर? सो स्टूडेंट, सर्कल in this second number question mark, and then put a question mark in the end of this 4 number sentence. Clear? Because our 4 number sentence, it's a question. Students, the 5 number sentence is will you do this work. Okay, it's mean कि क्या आप ये वर्क करेंगे. Students, your 5th number sentence, it's also a question. Okay, because in this 5th number sentence,
समवन आस्क मी अ क्वेश्चन, कोई हमसे क्वेश्चन कर रहा है, ओके, कि विल यू डू दिस वर्क, क्या आप ये वर्क करेंगे, है ना. सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड दैट वी ऑलवेज यूज अ क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ अ क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं हम एक क्वेश्चन कैन में. सो स्टूडेंट्स, योर करेक्ट पंक्चुएशन मार्क फॉर दिस 5th number sentence is question mark. Okay, so students, circle around this 2nd number punctuation mark, question mark, which is our 2nd number punctuation. Okay, and since you put this question mark in the end of this 5th number sentence, clear. And since your last 6th number sentence is the Taj Mahal is in India. Okay, it's mean कि ताज महल भारत में है. Okay, स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि ताज महल जो है वो इंडिया में आगरा में है ना, भारत में है, आगरा में है. ओके, सो स्टूडेंट्स, योर 6th number लास्ट सेंटेंस इट्स अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट, एक कथन है कि ताजमहल इंडिया में है. ओके, ताजमहल भारत में. एंड सेन वी हैव रीड दैट वी ऑलवेज यूज अ फुल स्टॉप इन द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट. ओके, एक स्टेटमेंट कैन में हमेशा एक कथन के अंत में हमेशा हम एक फुल स्टॉप, एक पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट, योर करेक्ट पंक्चुएशन मार्क फॉर दिस 6th number sentence is full stop. So students, circle around this 1st number punctuation mark full stop and put this full stop in the end of this 6th number sentence. Clear? So students, we have read and solved all sentences of this 1st number exercise, and I hope you must have understood all these sentences. You have no problem in any sentence of this exercise. Okay, match your answer. First, exclamation mark. Second, full stop. Third, exclamation mark. 4, question mark. 5, question mark. And 6, correct punctuation mark is full stop. Clear? So students, now we are going to read and solve 2nd number exercise. Your 2nd number exercise is rewrite the following sentences using appropriate punctuation mark in your notebook. Okay, rewrite means दोबारा से लिखना, write means होते लिखना, rewrite means दोबारा से लिखना. The following sentences, it's mean निम्नलिखित वाक्यों को using appropriate punctuation mark. Okay, जो हमारा appropriate punctuation mark है, correct punctuation mark है, उसका यूज़ करके in your notebook, अपनी उत्तर पुस्तिका में. Okay, rewrite the following sentences using appropriate punctuation mark in your notebook. It's mean कि अपनी उत्तर पुस्तिका में दिए हुए जो निम्नलिखित वाक्य है, इनके लिए करेक्ट, इनके लिए अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करके हमें इन सेंटेंसेस को दोबारा से राइट डाउन करने के लिए. स्टूडेंट्स, योर 1st number sentence is his friend name is राहुल. इट्स मीन उसके दोस्त का नाम राहुल है. ओके, सो स्टूडेंट्स, रीराइट दिस 1st number sentence एज इट इज़. हमने क्या किया, इस 1st number sentence को एज इट इज़ राइट डाउन कर दिया. हिज फ्रेंड नेम इज़ राहुल. ओके, एंड स्टूडेंट्स, योर 1st number sentence इट्स अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है ना, कथन है. एंड वी हैव रीड वी ऑलवेज यूज अ फुल स्टॉप इन एंड ऑफ अ स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट के एंड में हमेशा एक फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं ना. सो स्टूडेंट्स, पुट फुल स्टॉप इन द एंड ऑफ दिस सेंटेंस. ओके, इस सेंटेंस के एंड में हमने यहाँ फुल स्टॉप का यूज़ किया है बिकॉज अवर 1st number sentence इट्स अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है. क्लियर? एंड स्टूडेंट्स, योर 2nd number sentence इज हाउ कैन आई हेल्प यू. ओके, इट्स मीन कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ. ओके, स्टूडेंट्स, योर 2nd number sentence इट्स अ क्वेश्चन. ओके, ये क्वेश्चन है. एंड स्टूडेंट, वी हैव रीड दैट वी ऑलवेज यूज अ क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं ना. सो स्टूडेंट्स, राइट डाउन दिस 2nd number sentence एज इट इज़ इन योर नोटबुक. 2nd number sentence को एज इट इज़ राइट डाउन कर लीजिए. ओके, एंड स्टूडेंट्स, आफ्टर इट पुट अ क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ दिस 2nd number sentence बिकॉज योर 2nd number sentence इट्स अ क्वेश्चन. उसके बाद अपना जो 2nd number sentence है ना, हाउ कैन आई हेल्प यू, इसके एंड में क्वेश्चन मार्क पुट करिए क्योंकि ये क्वेश्चन है. क्लियर? स्टूडेंट्स, द 3rd number sentence इज वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस. ओके, इट्स मीन कि वाओ कितना सुंदर स्थान है. ओके स्टूडेंट्स, वाओ इट सो दैट अवर सेंटेंस इट्स एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. वाओ शो कर रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है. ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहा है ना, सरप्राइज को शो कर रहा है. ओके, सो स्टूडेंट्स, रीराइट दिस 3rd number sentence एज इट इज़. 3rd number sentence को ऐसे ही राइट डाउन करिए. And students, after it put an exclamation mark in the end of this 3rd number sentence because our 3rd number sentence it's an exclamatory sentence. Okay, exclamation mark put करिए 3rd number sentence के end में. Clear? And students, your 4th number sentence which is last sentence of this exercise is my favorite color is blue. It's mean मेरा पसंदीदा रंग नीला है. Okay, students, your 4th number sentence it's a statement. 4th number sentence एक statement है. And students, we have read that we always use a full stop in the end of a statement. एक statement के end में हमेशा full stop को use करते हैं ना. So students, write this 4th number sentence as it is. As it is write down करिए 4th number sentence को and after it send put a full stop in the end of this 4th number sentence because our 4th number sentence it's a statement. Clear? So students, the correct punctuation mark for these sentences are first is full stop, second is question mark, third is exclamation mark and last 4 is full stop. Clear? So students, we have also read and solved
all sentences of this second number exercise, and I hope you must have understood this second number exercise. You have no problem in any sentence of this second number exercise. Okay, so students, now we are going to read and solve our next worksheet. Students, your next worksheet is your third number exercise is circle the exclamation marks in the sentences given below. क्या करना है, ये जो sentences है, वाक्य दिए हुए हमें, इनमें जो exclamation mark है इन sentences में, इन वाक्यों में, उस पर हमें circle करना है, गोले लगाना है. Okay, so students, let's see first number sentence. Essence of first number sentence is wow, what a beautiful place. Okay, it's mean कि wow, कितना सुंदर स्थान है. Okay, तो students, exclamation mark we have read कि exclamation mark का जो symbol होता है वो क्या होता है, a stick with a डॉट. ओके, एक जो स्टिक होती है डॉट के साथ में, ओके, उसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. तो स्टूडेंट्स, सर्कल अराउंड दिस मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, एंड स्टूडेंट्स, और सेकंड नंबर सेंटेंस इज आई लव टू रीड. इट्स मीन कि मैं पढ़ना पसंद करती हूँ. ओके, तो स्टूडेंट्स, इन दिस सेकंड नंबर सेंटेंस we are using a full stop in the end of this sentence because your second number sentence it's a statement. एक स्टेटमेंट है. ओके, यहाँ पर कोई भी एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है. ओके, क्योंकि हमारा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस नहीं है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लीव दिस सेकंड नंबर सेंटेंस. ओके, इस सेकंड नंबर सेंटेंस को लीव कर दीजिए. स्टूडेंट्स, और थर्ड नंबर सेंटेंस इज वी हैव प्लेंटी ऑफ रूम हियर. ओके, हमारे पास यहाँ बहुत सारे रूम है. ओके, तो स्टूडेंट्स, योर थर्ड नंबर सेंटेंस इट्स सो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग. स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहा है कि आप सरप्राइज हो, बोल रहे हो कि वी हैव प्लेंटी ऑफ रूम हियर. ओके, इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे रूम है ना. तो सेंस योर एक्सक्लेमेशन मार्क इज, ओके, ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है, a stick with a dot. Okay, so students, circle around this mark exclamation mark. Okay, and students, of 4 number sentence is may God bless you. It's mean कि ईश्वर आपको आशीर्वाद दे. Okay, students, this 4 number sentence it's an exclamative sentence and students it's your exclamation mark. So students, circle around this word. Okay, a stick with a dot. Okay, and students, your 5 number sentence is what are you writing. It's mean आप क्या लिख रहे हैं. Students, your 5 number sentence it's एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन है ना. जब कोई सेंटेंस क्वेश्चन आस्क करता है, हमसे प्रश्न पूछता है, तो हमारा एक क्वेश्चन होता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इन दिस सेंटेंस देयर इज नो एनी एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, बिकॉज आवर सेंटेंस इट्स एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नॉट एन एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस. एक एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन आस्क कर रहा है, तो इस सेंटेंस में कोई भी एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है. सो लीव इट. एंड स्टूडेंट्स, योर लास्ट 6 नंबर sentence is hooray, we have won the match. Okay, one is the third form of win. Okay, win की third form होती है one. Okay, it's mean कि hooray. Okay, हम मैच जीत गए. Clear? Since hooray so that our 6 number sentence it's an acclamative sentence. Okay, तो hooray so कर रहा है कि जो हमारा sentence है वो एक exclamative sentence है. Clear? So students, this is your exclamation mark. Okay, a stick with a dot. So students, circle around this mark which is your exclamation mark. Clear? So students, your exclamation mark in first number sentence and third number sentence and 4 number sentence and last 6 number sentence. Clear? And students, हमने सेकेंड और 5 नंबर पे कोई भी मार्क पे सर्कल नहीं किया क्योंकि सेकेंड एंड 5 नंबर सेंटेंसेस हमारी स्टेटमेंट है. एक सेकेंड नंबर पर सेकेंड स्टेटमेंट है और 5 नंबर सेंटेंस हमारा क्वेश्चन है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. ओके, इनके एंड में हमने स्टेटमेंट है तो हमने इसके एंड में हमने फुल स्टॉप का यूज़ किया है और 5 नंबर हमारा चूँकि क्वेश्चन है. ओके, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसके एंड में हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया, तो इसलिए हमने इसे एज इट इज़ लीव कर दिया, ऐसे ही छोड़ दिया. क्लियर? स्टूडेंट्स, लेट्स सी नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ अवर लास्ट एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स, अवर लास्ट एक्सरसाइज इज पुट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. इन वाक्यों को पूरा करने के लिए हमें करेक्ट पंक्चुएशन मार्क पुट करने. ओके, अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग. स्टूडेंट्स, ऑफ फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज वी वेंट टू द पार्क टुडे. इट्स मीन कि वेंट हियर द सेकंड फॉर्म ऑफ गो मीन जाना, वेंट मीन्स का वी वेंट टू द पार्क टुडे. इट्स मीन कि हम आज बाग में गए. ओके, हम आज बाग गए. तो स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इट्स अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है. ओके, एंड वी हैव रीड दैट वी ऑलवेज यूज अ फुल स्टॉप इन द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट के एंड में हमेशा फुल स्टॉप को यूज़ करते हैं ना. सो स्टूडेंट्स, put a full stop in the first number blank to complete our first number sentence. Clear? Students, our second number sentence is where is your sister going. It's mean कि आपकी बहन कहाँ जा रही है. Students, your second number sentence it's an interrogative sentence, it's a question. एक क्वेश्चन है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और स्टूडेंट्स वेयर शो कर रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन है. ओके, क्वेश्चन वर्ड वेयर है ना सेंटेंस में,
तो स्टूडेंट्स वी हैव रीड दैट वी ऑलवेज यूज अ क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ अ क्वेश्चन. ओके, कि क्वेश्चन के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं. सो स्टूडेंट्स पुट अ क्वेश्चन मार्क इन दिस सेकंड नंबर ब्लैंक टू कंप्लीट अवर सेकंड नंबर सेंटेंस. क्लियर स्टूडेंट्स? और थर्ड नंबर sentence is ouch that really hurt. Okay students, in this third number sentence ouch, so that our third number sentence it's an exclamatory sentence. ouch so कर रहा है कि हमारा जो sentence है वो exclamatory sentence है. and students we have read that we always use an exclamation mark in the end of a exclamatory sentence. ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग आउच के आफ्टर पुट करेंगे एक्सक्लामेशन मार्क. ओके एंड इसके सेंटेंस के एंड में हम लोग ने फुल स्टॉप यहाँ पे पुट किया हुआ है और आउच के एंड में हमने एक्सक्लामेशन मार्क पुट किया है ये शो करने के लिए जो हमारे सेंटेंस है वो एक्सक्लामेशन मार्क के साथ है तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है. क्लियर स्टूडेंट्स? योर 4 नंबर सेंटेंसेस डू यू नो हाउ टू रीड? इट्स मीन कि आप जानते हैं कि कैसे पढ़ते हैं. ओके तो स्टूडेंट्स योर 4 नंबर क्वेश्चन इट्स अ क्वेश्चन एंड स्टूडेंट वी हैव रीड दैट वी ऑलवेज यूज अ question mark in the end of a question. Okay student put question mark in this 4 number blank to complete our 4 number sentence. Students of 5 number sentence is I love going to the beach. Okay मैं बीच पर जाना पसंद करती हूँ. ओके तो students बीच इट्स मीन सी साइड को हम लोग बोलते हैं बीच. ओके समुद्र के किनारे को आई लव गोइंग टू द बीच इट्स योर अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है. ओके सो स्टूडेंट्स पुट अ फुल स्टॉप इन द एंड ऑफ दिस 5 number sentence because we have read that we always use a full stop in the end of a statement. Clear students? और 6 number sentences कैन ही सी द मैप. ओके इट्स मीन क्या वह मैप देख सकता है? मैप मीन्स नक्शा, क्या वह नक्शा देख सकता है? स्टूडेंट्स और 6 number sentence इट्स अ क्वेश्चन एंड वी हैव रीड दैट वी ऑलवेज यूज अ क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ अ क्वेश्चन. ओके सो स्टूडेंट्स पुट अ क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ दिस 6 number sentence. क्लियर स्टूडेंट्स? और 7 number sentences आई कांट बिलीव इट. इट्स मीन कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती. ओके तो स्टूडेंट्स योर 7 number sentence इट्स अ स्टेटमेंट. ओके सो स्टूडेंट्स put here in this 7 number blank full stop. Okay because we have read that we always use a full stop in the end of a statement. Clear students? your last 8 number sentences don't talk, get out. It's mean बात मत करिए, बाहर जाइए. ओके सो स्टूडेंट्स जो 8 नंबर सेंटेंस इट्स अ इम्परेटिव सेंटेंस. इट्स एन इम्परेटिव सेंटेंस. एक इम्परेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि डोंट टॉक, गेट आउट. इट्स मीन बात मत करिए, बाहर जाइए. ओके सो स्टूडेंट वी हैव रीड दैट वी ऑलवेज यूज अ फुल स्टॉप इन द एंड एंड इम्परेटिव सेंटेंस. एक इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में, एक आदेशात्मक वाक्य के अंत में हमेशा एक फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. ओके सो स्टूडेंट्स पुट अ फुल स्टॉप इन द एंड ऑफ दिस 8 number सेंटेंस. ओके तो ये जो 8 number जो हमारे पास बॉक्स ही है ना, इस पर फुल स्टॉप पुट करिए. क्लियर सो स्टूडेंट मैच योर आंसर. योर करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स आर फर्स्ट इज फुल स्टॉप, सेकेंड इज क्वेश्चन मार्क, थर्ड इज फर्स्ट ब्लैंक पे हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करेंगे. ओके एंड लास्ट में हम लोग ने पुट किया है थर्ड नंबर सेंटेंस में फुल स्टॉप. ओके 4 करेक्ट पंक्चुएशन मार्क इज क्वेश्चन मार्क, 5 इज full stop, 6 correct punctuation mark is question mark, 7 is full stop and 8 correct punctuation mark is full stop. Clear? So student we have read and solved all exercise of this chapter 23 punctuation in our today's class and I hope you must have understood all these exercise of punctuation mark. You have no problem in any sentence in any exercise of this chapter 23 punctuation mark. Okay so students now I am going to describe your class 1 homework, so listen clearly. स्टूडेंट्स आपका क्लास वर्क है कि आपको इन वर्कशीट की फ़ोटोकॉपी करानी है और इन वर्कशीट को सॉल्व करके मुझे अपना वर्क सेंड करना है. इट्स अ टुडेज़ क्लास वर्क. एंड स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है कि आपको फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज लर्न करनी है अपनी वर्कशीट से. इट्स अ टुडेज़ होमवर्क. ओके सो ऑल स्टूडेंट्स फर्स्टली कंप्लीट योर क्लास वर्क, कंप्लीट ऑल एक्सरसाइज ऑफ दिस वर्कशीट. ओके सबसे पहले वर्कशीट की फ़ोटोकॉपी कराइए और फिर इन वर्कशीट की सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करके मुझे अपना वर्क सेंड करिए. ओके थैंक यू.